तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ RX बॉबी एंड आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं स्किबिदी टॉयलेट एपिसोड 66 के एनालिसिस। मतलब जैसे ही एपिसोड 66 आई थी, मैंने कहा यार बोरिंग होता है मेरे लिए ये स्किबिदी टॉयलेट की वीडियोस बनाना। मतलब इजी है, थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है अगर एडिटिंग करूँ, बट थंबनेल बनाने में मुझे जो क्लिप्स हर जगह से ढूंढनी पड़ती है उसमें मुझे टाइम लगता है। तो लेकिन जब एपिसोड 66 नहीं, अब ये एपिसोड 65 है ना, तो एपिसोड 66 रिलीज ही नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा यार अब बना ही लेते हैं वीडियो। और कोई दिमाग में नहीं आ रहा था, वरना बाकी गेम्स खेलनी पड़ती है वो और मुश्किल है, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एपिसोड के शुरू में। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि हमें पुलिस के सायरन की आवाज़ें आ रही होती है और स्किबिदी की। और आप सबने एपिसोड तो देखी होगी। तो साइड पे हम देखते हैं कैमरामैन मरा पड़ा और उसका सर जो है वो एक कांटे से लगा हुआ, एक स्पीयर से। और जो हमारे सामने कैमरामैन होता है वो बच बच के जा रहा होता है, बट उसको भी एक स्पीयर लग जाता है एंड ये कैमरामैन के उससे करंट निकल रहा होता है। उसके बाद हम लोग इस टॉयलेट को देखते हैं। ये होता है एक अपग्रेडेड टाइप स्किबिदी टॉयलेट, बट पुलिस वाला स्किबिदी टॉयलेट हमने सबसे पहले एपिसोड 20 से भी पहले देखे थे और अभी एपिसोड 60 में चल रही है। ओके, सो इस बार अब ये पुलिस टॉयलेट उड़ भी सकता है और इसका सायरन तो पहले ही भी लगा होता है और इसके पास कुछ स्पीयर्स थ्रो करने के लिए मशीन्स हैं जो इसके स्पीयर्स ख़त्म हो चुके हैं। सो आगे हम देखते हैं हमारा कैमरामैन अपना हाथ उठाता है और जो हमारे कैमरामैन के हाथ की जो शर्ट होती है, ये देखो ज़रा, ये रेड है। मतलब क्या हम कोई नया कैमरामैन है या फिर कुछ, चलो ये नहीं मुझे पता। ओके, सो इसके बाद हम यूँ करते हैं और जो दूसरा टॉयलेट होता है, ये वाला टॉयलेट चला जाता है। लेकिन अगर स्किबिदी टॉयलेट की शक्ल देखें तो ये इसकी शक्ल वही है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। आई मीन आपको उस बंदे का पता है ना, जो उसकी भी दब दब करता था, जो मोटा सा एक बंदा था। इसकी शक्ल उससे बहुत नहीं मिल रही, मतलब कुछ ज़्यादा ही मिल रही है। राइट साइड पे हम देखते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा स्किबिदी टॉयलेट्स आ रहे हैं और ये वही जगह है जहाँ पे एपिसोड 60 शूट हुई थी। और अब यहाँ पे ये स्किबिदी टॉयलेट टाइटन साइंटिस्ट स्किबिदी टॉयलेट आ जाता है बहुत ज़्यादा गंदी शक्ल बनाते हुए, और तभी साइड से जी-मैन आता है। बट अगर आप आगे जाके देखो तो ये फेक जी-मैन है। ओके, ये आ रहे हैं और साइड पे एक स्पाइडर स्किबिदी और यहाँ पे वही जहाज सारे क्रैश हुए हुए पड़े हैं। तो ये आके यहाँ पे आराम सुकून से बैठ जाते हैं। पीछे बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड स्किबिदी टॉयलेट्स है, मतलब वो देखो चेन स्किबिदी टॉयलेट और कुछ बहुत सारे स्किबिदी टॉयलेट और हैं और इनके पास मिसाइल्स हैं। ऐसे लग रहे हैं लोग तो फुल रेडी हैं। तभी गाइस जो हमने सिटी देखा था एपिसोड 65 के अंदर, एपिसोड 64 के अंदर जो हमने सिटी देखा था, ये दोनों टाइटन्स शायद वहीं से उड़ के आते हैं। बहुत एपिक पोज मार रहे होते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि इनके साथ होने क्या वाला है। और अगर आप लोग एक और चीज़ नोटिस करो तो जैसे ही टाइटन कैमरामैन देखते हैं कि अभी वॉर होने लगी है, तो वो अपनी कोर बंद कर लेता है। देख लो यार ज़रा, कैमरा फिर वापस से जी-मैन की तरफ टर्न होता है। हम देखते हैं जो स्पाइडर स्किबिदी है वो भी वापस अपनी जगह पे चला गया है और सब लोग वहाँ से भाग रहे हैं। जब हम देखते हैं कि सब लोग वहाँ से, और एक चीज़ हम लोगों ने नहीं नोटिस की कि जी-मैन की आंखें ठीक ठीक से लग रही हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी-मैन वही वाला रॉक फेस बनाता है जो इससे पिछले एपिसोड में उस वाले स्पीकर मैन ने बनाया था। मेरा सांस बड़ा फूला हुआ है। जो आया था म्यूटेंट स्पीकर मैन, इससे पिछले एपिसोड में उसने जो फेस बनाया था वही सेम फेस
आज ये जी-मैन ने बनाया हुआ है रॉक वाला फेस। तो अब सब भाग रहे हैं और जी-मैन हो गया है परेशान। उसके बाद टाइटन स्कीबिडी साइंटिस्ट जो भी इसका नाम है, ये इस जी-मैन को बाय बाय कह के यहाँ से फरार हो जाता है। So guys, अगर आप देखो तो इसका साइज थोड़ा छोटा नहीं लग रहा? ये मतलब अपनी टांगों की वजह से लंबा है। ओके, ये जी-मैन को बाय बाय कह के फरार हो जाते हैं वहाँ से। जब जी-मैन देखते हैं कि टाइटन स्कीबिडी टॉयलेट ने भी साइंटिस्ट स्कीबिडी टॉयलेट ने भी इसको धोखा दे दिया, तो ये वो पिकाचू वाला शॉक्ड फेस बनाता है और उसकी तरफ देखने लग जाता है। लेकिन फिर ये एकदम से गुस्से में आके अपनी लेजर्स भी चार्ज कर लेता है और अपनी आंखें भी चार्ज कर लेता है। एट दिस पॉइंट हम सबको लगता है कि ये असली जी-मैन है और उसको बिट्रे कर दिया गया, बट नहीं, मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। ये तो भाई फुल चार्ज होके लेज़र मारना शुरू हो गया उन पे गुस्से में, और इसने अपनी शील्ड ऑन कर लिया और इसकी कोर तो पहले ही बंद है। गाइस नोटिस करना, ये इसकी कोर से लेके इसके हेड तक मारने की कोशिश कर रहा होता है और टाइटन कैमरामैन अपनी शील्ड ऑन कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि टाइटन स्पीकरमैन जो है वो उड़ के उछल के इसके ऊपर जाने लग जाता है, सेम उसी तरीके से जैसे असैसिन स्पीकरमैन गया था पार्ट 54 में, पार्ट 53 में, पार्ट 63 में, यार मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सेम उसी तरह उछल के जी-मैन के ऊपर जाता है फ्लश करने के लिए। देखो ना, सेम उसी तरह उछल के ये जा रहा है उसके ऊपर। उसने समाउ लेजर्स को डॉज कर लिया है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जंप कर लेता है तो जी-मैन अपनी लेजर रोक देता है और वो उसकी तरफ देखना शुरू हो जाता है। और जैसे ही टाइटन स्पीकरमैन लैंड होता है तो जी-मैन अपना मुंह मोड़ लेता है। फिर कैमरा पैन होता है टाइटन कैमरामैन की तरफ, जो थोड़ा सा ज़्यादा करीब आ चुका है जी-मैन के और ये फुल गुस्से में लग रहा है, अगर आप इसको गौर से देखो तो। और अब हम लोग गौर से यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वो वाली चीज़ जिससे ये शील्ड फॉर्म करते हैं। ये चीज़ तो बड़ी घटिया लग रही है, बट चलो खैर है। आप देख सकते हो कि इसने जैसे एपिसोड 57 में अपनी कोर को लॉक किया था, इसने उसी तरह लॉक किया। बट एक बात बहुत अजीब है, इसने अपनी मशीन गन्स नहीं निकाली और अपने कैमरास को अंदर नहीं किया। ये बात थोड़ी स्ट्रेंज है। और ये अपना हैंड कैनन लोड करके जी-मैन की तरफ बुरी तरह मारना शुरू हो जाता है बार बार। और जी-मैन का फेस शॉट होता है और टाइटन की स्पीकरमैन अभी भी सीधा होने में लगा हुआ है। उसके बाद टाइटन स्पीकरमैन पता नहीं कैसे जल्दी से फौरन 1 मिली सेकेंड्स में आकर जी-मैन के कान उड़ा देता है। बट जी-मैन ने कहा बस यही था तेरे पास, और वो उसको उड़ा देता है फुल बुरे तरीके से। और ये इस पे उसी तरह अटैक करता है जैसे एपिसोड 47 में अटैक हुआ था टाइटन सिनेमा मैन के ऊपर। और टाइटन कैमरामैन को पता होता है कि इसके पास अब लेजर्स है, तो वो इसकी आंखें ही ब्लॉक कर देता है और टाइटन कैमरामैन पीछे हटता जा रहा है। और जी-मैन को तो देखो भाई, ये तो फुल पागल हुआ है। फिर पीछे से आता है टाइटन स्पीकरमैन और वो जी-मैन को फ्लश ही करने वाला होता है। और जैसे ही फ्लश करते हैं, फ्लश की आवाज़ तो आ जाती है बट जी-मैन फ्लश नहीं होता। और जी-मैन गुस्से में आकर टाइटन कैमरामैन के ऊपर मुंह पे आके अटैक कर ही लेता है। और जी-मैन पीछे से मुंह मोड़ के देखता है तो टाइटन स्पीकरमैन अभी भी उसको फ्लश करने के चक्कर में उड़ता है, बट वो नहीं कर पाता। वो आंखों से बड़ा सा फायर करता है उसके ऊपर और ये फुल पीछे जाके गिरता है। और टाइटन स्पीकरमैन जो है वो जैसे ही अपने आप को अपनी दोनों गनों से ब्लॉक कर देता है ताकि जी-मैन की लेजर उसको ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए, टाइटन कैमरामैन अपना हैमर लेके आ जाता है। तो ये जी-मैन के फुल मारता है जोर से, और जी-मैन लेजर्स भाई मार ही नहीं पा रहा होता। वो कभी किसको मारे कभी किसको मारे। एक्चुअली बात बताऊँ, इसको चाहिए था सर वाली लेजर पीछे टाइटन स्पीकरमैन को मारे, बट इसको नज़र भी कैसे आता। तो नज़र आए भी क्यों, अब तुझे बड़ा नज़र आने, तो तू आगे वाली लेजर जो है इसके मुंह पे मार दो, या फिर अगर ये लेजर मोड़ सकता है तो पीछे टाइटन उस पर मार दे स्पीकरमैन पे। और
अच्छा ऑप्शन तो ये कि ये अपनी गर्दन वाली वहाँ पे मारे, क्योंकि वो उड़ के इस पर अटैक करेगा। उसके बाद जो हमने लीक में देखा था, टाइटन कैमरामैन उस पर जोरदार हैमर का अटैक करता है, उसकी 2 लेजर्स उड़ जाती, बट लीक में आपने सिर्फ एक लेजर देखी थी। चलो उसका हमें नहीं पता क्योंकि वो थोड़ा जूम हुआ लीक मिलता है हमें हमेशा। अब वो इस पे एक और हैमर मारता है और अब उसने वैसा ही मुंह पकड़ा होता है कि जब वो किसी को जलाने वाला होता है, बट ये अपने हैंड कैनन को उल्टा करके जी-मैन के मुंह पे मारता है और बार बार मारता रहता है। और आप गाइस एक चीज नोटिस करें कि अभी जी-मैन का खून निकल रहा है और बाद में देखो वो खून से लाल हो चुका है और उसने अपनी आंखों की लेजर तो लोड की हुई है। वो इस पर अटैक भी करता है, बट टाइटन स्पीकरमैन वही डैगर जिससे इसने टाइटन सिनेमा मैन को तोड़ा था, वही डैगर जी-मैन की आंखों पे लगा देता है और इसकी आंखें फोड़ने से फुल बड़ा ब्लास्ट होता है। बजाय के आप गाइस देखो, जब पहले खून निकल रहा था, अब बजाय के खून निकलने के यहाँ पे आ रही है बात इलेक्ट्रिसिटी की। देखो बिजली आ रही है। अब होना तो जो हो गया, आप इसकी कोर देखो, ये खोल चुका है और जब कोर इमीडिएटली एक विलन के सामने एनिमी के सामने खुलती है तो फिर यही होता है। काफी देर तक जलाता रहता है और कैमरास पर जूम भी हो जाता है। जब ये जला के देखते तो ये बहुत शॉक होता है। दोनों बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। इनको कुछ अजीब सा मिलता है जी-मैन के मुंह में और इनको पता चलता है कि जी-मैन का मुंह एक प्लास्टिक सर्जरी थी। जब ये निकाल के देखते तो अब हमें समझ आया कि आंखों से खून क्यों नहीं निकला था, क्योंकि आंखों पर ये एक नॉर्मल स्किबिडी टॉयलेट है। इसने आंखों पर एक लेजर इक्विपमेंट पहनी हुई थी जिससे लेजर मार सकता है। एंड जो है इसने कान इसके लॉक थे उस इक्विपमेंट की वजह से, तभी उसको टाइटन स्पीकरमैन की चीख की आवाज़ नहीं सुनाई दी। और खून इसलिए निकला था क्योंकि इसने मुंह की साइड पे उसको मारा था, तब खून निकला था। तो गाइस इट मेक सेंस। बट अब असली जी-मैन का क्या हुआ? सो ये था इम्पोस्टर जी-मैन। मैं आपको स्किबिडी टॉयलेट्स की थ्योरी समझा सकता हूँ। उन्हें अब दोनों टाइटन से लेना था पंगा, मतलब उनको उड़ा देना था और वो रियल जी-मैन को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सिनेमा मैन के बाद रियल जी-मैन तब से इन्फेक्टेड है या फिर थोड़े टाइम बाद वो गया है अपग्रेड होने। तो इन लोगों ने एक फेक जी-मैन निकाला हुआ था जिसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी की हुई है, उसको भी इनने फुल पावरफुल बनाया हुआ था और इस फेक जी-मैन ने जो है इनको मारने की कोशिश की, बट दोनों टाइटन्स विधि के ट्रैप में घुस चुके हैं। अब जब इन्हें मार दिया, इनको पता चला कि तो फेक जी-मैन है। जब आपने शुरू में देखा था कि ऐसे फुल मजेदार असली जी-मैन की तरह आए थे। अच्छा उसको छोड़ो, ये बड़ा एक्टर जी-मैन था वैसे। अच्छा अब इनको पता चल चुका है कि ये लोग ट्रैप में घुस चुके हैं इसकी विधि। बस जो होना था वो हो चुका है भाई। जैसे कि मैंने बताया ये स्किबिडी टॉयलेट्स की एक चाल थी, उनने इनको फंसा दिया ट्रैप में। अब वो इतने गाइस देखने में छोटे लग रहे हैं बट ये बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बॉम्ब वाले स्किबिडी टॉयलेट्स हैं जो आ रहे हैं ऊपर से। और इन दोनों की शक्ल देखो, इनमें से एक की तो बहुत डरावनी है, दूसरी की थोड़ी कम डरावनी है। ये आ किस तरह है और पीछे 3 फाइटर जेट जैसे मिसाइल टॉयलेट्स हैं। आई थिंक इनमें से एक लैंड टॉयलेट और 2 लैंड टॉयलेट और बाकी 3 एस्ट्रो टॉयलेट्स हैं। तो ये बीच में ही फट गए और अब तो जो होना था हो गया। टाइटन स्पीकरमैन वहाँ से फरार हो जाता, निकल लेता, भग लेता है और टाइटन कैमरामैन अब भगता ना तो वो इस पोजीशन में नहीं था, पीछे बिल्डिंग से टकरा कर गिर जाता और वो ज़्यादा इन्फेक्टेड और इंजर्ड हो जाता। तो इसने तो अपनी शील्ड ऑन कर ली और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ देर तक हमारे पीओवी की स्क्रीन इधर उधर ख़राब सी हो जाती है, बट फिर हम देखते हैं टाइटन स्पीकरमैन आके गिरता और उस पर बहुत ज़्यादा आग लगी होती है और ये जब उधर साइड देखता है तो ये चौंक जाता है क्योंकि उधर से जब टाइटन कैमरामैन उठता है तो माई स्क्रीन थोड़ी सी ग्रीन हुई होती है और ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है, इस पर आग भी लगी होती है। ये पहले तो थम्स अप करता है ताकि हमें लगे कि ये बच चुका है, बट इसकी कोर पे भी आग लगी होती है। उसके बाद ये अपना अंगूठा डाउन कर लेता है जो उसने कभी नहीं किया। इसका एक हाथ टूट भी चुका है और ये बहुत बुरा इंजर्ड हुआ है
और इसका जो कैमरा है वो भी ग्लो नहीं कर रहा। और हाँ, यहाँ पे अगर गाड़ी में गौर से देखो तो सीक्रेट एजेंट यहीं पे छुपा हुआ है। और हम बात करेंगे कि असली चैट टाइटन कैमरामैन ही था। चैट हमारा पीओवी कैमरामैन है, क्योंकि देखो इसके ऊपर भी तो बॉम्ब वाला एक गिरा था। आप लोग रिवर्स करके देख लो, एक बॉम्ब इसके ऊपर भी गिरा था। मतलब बॉम्ब वाला पूरा टॉयलेट नहीं गिरा था, लेकिन एक बॉम्ब तो उसके ऊपर गिरा था ना। तो फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ भाई, ये मरा नहीं है, इसको कोई एक खराश नहीं आई, बस स्क्रीन थोड़ी सी खराब हुई थी। ओके सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मैंने तकरीबन सारे एनालिसिस बता दिए। अगर मुझे कोई और न्यूज़ आई इस एपिसोड के हवाले से जो अगली आने वाली है, फिर इसके हवाले से, तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। थंबनेल के बारे में नहीं सोचूंगा बिल्कुल भी, बस वीडियो बनाने बैठ जाऊँगा, क्योंकि वीडियो मुश्किल नहीं है। तो गाइस, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय। एंड हाँ, कहने में आ रहा है कि अगली 66 एपिसोड में आ रहा है सिनेमा मैन, और कुछ लोगों ने फेक लीक्स खुद ही बना के निकाले, और इसके पीछे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, अभी भी हो रही है शायद, आई थिंक। और नेक्स्ट है कि अगली एपिसोड कल परसों ही आ जाएगी, ये हमें नहीं पता। और पता नहीं दाफू बूम को हुआ क्या है, मतलब कोई भी इसने अपडेट वगैरह नहीं डाला, लीक भी नहीं आया। ओके सो अब हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय। ना अभी तक लीक नहीं आई तो मुझे नहीं लगता कि कल आएगी एपिसोड।